नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। तो आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट 77 पार्ट 4 जलवायु 28/1/2021 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो जलवायु की भी हमने बहुत सारी वर्कशीट कर रखी है। जैसे 27 शुरू हो गया था, मौसम और जलवायु में अंतर हमने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पढ़ा था केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में क्या अंतर है। ठीक है, वर्कशीट 27 के बाद वर्कशीट आपकी 28, इसके हमने ऋतुओं के में पढ़ा था। ऋतुओं में कोरियालस, ठीक है, जेठ धाराएं, पश्चिमी चक्रवाती, एलिनोन, मानसून, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तापमान अंतर होता है, यहाँ भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ऋतुओं के बाद जलवायु के अंदर आपका आया था ऋतुएं भाग 2, मानसून का आगमन। मानसून कहाँ शुरू होता है, कैसे जाता है, इस बारे हमने पढ़ा था। भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलती हैं। ठीक है, तो और भी सारी चीज़ थी। तो ऋतुएं भाग 2 मानसून पढ़ा था। इसके बाद 30 वर्कशीट, ये भी आपका जलवायु से ही है। पार्ट 4 वर्कशीट 30 ऋतुएं भाग 3 मानसून की वापसी। ठीक है, मानसून को बुला लिया था, इसको वापस भेजा था हमने वर्कशीट 30 में। काफ़ी शानदार तरीके से किया था। जिसको देखना है वर्कशीट नंबर 30 आसानी से देख सकते हैं। मैंने उस टाइम पे चित्र भी लगा दिए थे ताकि आपको कैसे मानसून आ रहा है, कैसे जा रहा है, वो चीज़ समझ में भी आए। उम्मीद है काफ़ी अच्छा आया होगा। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें थे। चलिए, तो जो पुनरावृत्ति की वर्कशीट चल रही है उस पर देखते हैं और कुछ क्या पुनरावृत्ति के दायरे में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसे भी हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। अच्छा, 5 तक देना है। फिर 6 से आपको निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर देने हैं। यहाँ पे प्रश्न 1, 2, 6 के, फिर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के अंदर ही 7 है। 7 एवं 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में दीजिए। ठीक है, 7, 8 और आपका 9, 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जलवायु का क्या अर्थ है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वर्कशीट नंबर 27 से अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए, जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो वर्कशीट में दोबारा आई है तो कोई नहीं, दोबारा भी लिख लेते हैं। तो ये इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को जलवायु कहते हैं। और मैंने इसी की मदद ली है ताकि आपको कुछ नया ना लगे, पुराना जैसा रहेगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। किसी विशाल क्षेत्र में एक लंबी 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। जस्ट उसका नाम बताना है। तो क्या कहते हैं उसको। उत्तर दिखाते साथ साथ मैं आपको आपकी वर्कशीट भी दिखा देता हूँ। कार्यपत्रक 28 में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रीष्म ऋतु देखिए, समय मार्च से मई, जो अभी आने वाली है। कोरोना वायरस का 1 साल भी होने वाला है। चल, उत्तरी मैदान में तापमान अत्यधिक वृद्धि जिससे कम दाब या लंबवत क्षेत्र होता है। तो सूक्ष्म वाला ये है उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्मी और शुष्क पवनों को लू चलना कहते हैं। तो इसको आपका लू ही कहा जाएगा, इसे भी। ठीक है, तो इसका आंसर, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका लू। लू कहा जाता है इस प्रकार से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3, चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है। तो इसको आंसर बताने से पहले एक बार मैं आपका ये वर्कशीट नंबर 30 दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 30 थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बन जाता है। जो आपका मैदानी इलाका यही वाला है, तो यहाँ से देखेंगे जो चेन्नई आपका यहीं पे है, तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब वापस जाती हैं तो यहाँ पे भी जो है आपका अधिक वर्षा उस समय भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है, कॉमा लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होता है। तो लिख देंगे, ये है आपका प्रश्न नंबर 4, बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 यहाँ आपका हो गया आपका। प्रश्न नंबर 5,
भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा वाले 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। 2 क्षेत्र आपके हैं आपके, तो 2 क्षेत्र आपके उत्तरी पश्चिमी भारत, मध्य भारत, ठीक है। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 हो गया। 6 में चलते हैं। 6 में आपको एक छोटी सी कहानी मतलब अनुच्छेद दिया गया है, उसे पढ़ना होगा। पढ़ के इसके 2 आंसर देने होंगे। इसको 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। नहीं लिखा इन्होंने, कोई बात नहीं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्य क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ये आप चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका तो आंसर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये देखिए वर्कशीट नंबर एक बार 30 पे दोबारा से आ जाते हैं। अब ये देखिए, ठीक है। आसमान साफ, दिन का तापमान उच्च जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, जिसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। नवंबर में बंगाल के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप वर्कशीट नंबर 30 में पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे अच्छे से प्यार से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती? तो लिख देते हैं, हम मेरी और उसकी बनती नहीं है। तो पहला है क्वार की उमस। क्वार की उमस में उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता के कारण मौसम असहनीय हो जाता है। बस इस प्रकार से आंसर लिख देंगे आपका, ठीक है। पॉइंट नंबर इसका दूसरा, प्रश्न 2 इसका है, अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो लिख देते हैं हम, और आपका यहीं भी लिखा गया है, फिर भी देख लीजिए एक बार। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म एवं ऋतु के शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होती है, ठीक है। तो आप और भी पॉइंट वहां से बना के लिख सकते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट है। मानसून की वापसी होती है, दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी होती हैं, सुहावनी होती हैं। इस प्रकार से भी लिख दीजिए। स्थल आर्द्र रहता है, ठीक है। और आपको और कुछ पॉइंट लिखने हैं, तो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। आप ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 और 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में दीजिए। 80 शब्दों में देख लो पहले, फिर मत कहना ये बड़ा कैसे हो गया। 80 फिर भी मैंने छोटा करने की कोशिश की है, देखते हैं कितना छोटा है। प्रश्न नंबर 7, मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण दीजिए। तो ये प्रश्न पढ़ने से पहले, करने से पहले एक और प्रश्न देख लेते हैं आपका कार्यपत्रक 28 में, ठीक है। ये आपका देखो नीचे क्या आया है, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर क्यों होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में आया भी है, लेकिन एक बार इसे देख लीजिए। आपकी बार दिल्ली की जगह मुंबई कर दिया गया है और वर्षा की तुलना कराई गई है। और ये वर्कशीट कौन सी थी आपकी? 28। ये वर्कशीट कौन सी है? 28। इसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ वर्कशीट नंबर 27 पर। 27 के हम नीचे देखेंगे, केरल की जलवायु और दिल्ली के जलवायु में इतना अंतर क्यों है, ठीक है। तो दिल्ली से संबंधित जलवायु से संबंधित में अंतर आ रहा है, इसे ध्यान से करिए और पढ़िएगा, ठीक है। मुंबई और चेन्नई आई है, तो मुंबई और चेन्नई वाला लिख देते हैं। तो इस प्रकार से मुंबई की जलवायु में 2 मुख्य ऋतुएं हैं, शुष्क एवं आर्द्र, ठीक है। मुंबई का वार्षिक वर्षा स्तर 2200 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है। जनवरी से फरवरी तक हल्का गर्म से हल्का ठंडा मौसम रहता है। चेन्नई में देखो थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा था, फिर काटना पड़ गया मुझे बीच में। चेन्नई में वर्षा सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है। चेन्नई में वर्षा मानसून के लौटने के दौरान उत्तर पूर्वी हवाओं के चलने के दौरान होती है, ठीक है।
तो छोटा छोटा करके लिखा है, बस ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। बाकी आप और अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं आपका, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं, और दोनों ही उसके पास हैं, और समुद्र के पास, चेन्नई भी और मुंबई भी। चलो आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, जलवायु और मौसम में क्या क्या अंतर हैं, और कोई 3 अंतर लिखिए। तो वर्कशीट नंबर 27, तो वर्कशीट नंबर 27 आइए मेरे पास, प्यार से आइए। वर्कशीट नंबर 27, मौसम और जलवायु। देखिए मौसम जलवायु हम पहले भी अंतर कर चुके हैं, तो आप यहाँ से मौसम और जलवायु में अंतर लिख सकते हैं। मौसम जलवायु में अंतर 1 2 3 4। एक समय विशेष में एक क्षेत्र, तो यहाँ से उत्तर लिख लीजिएगा। विशेष क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। मौसम 1-2 दिन का हो सकता है, जबकि जलवायु आपकी लंबे समय की होती है। जैसे 30 वर्षों के आकलन लगाने के बाद वहाँ की जलवायु को बताया जाता है। यह एक सीमित क्षेत्र में के लिए आंकलित किया जाता है, एक शहर या गांव या मोहल्ला। इसमें देश का आकार अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है। एक देश या कई सारे देश आपस में आते हैं, कई द्वीप भी ले लेते हैं इसमें। यह पल प्रतिपल या कभी भी बदल सकता है, और यह लंबे समय तक एक सी बनी रहती है। उदाहरण, एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप, कभी आंधी, तो कभी बारिश का मौसम होता है। उदाहरण, भारत की जलवायु मानसूनी है, मतलब इसमें एक जैसा रहता है, मतलब कहने वाले जैसी जलवायु उसके साल भर वैसी रहती है, लेकिन ये छोटे क्षेत्र के लिए होती है और ये बड़े क्षेत्र के लिए होती है। तो यहाँ से मौसम जलवायु में अंतर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 9 और 10। उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में दीजिए। चलो आपकी वर्कशीट जो है अब बड़ी बड़ी आने लग गई है। अच्छा हुआ 20 नहीं दिए, 30 से 40 शब्दों में, 50 से 80 शब्दों में लिखने वाले, नहीं तो हाँ और बड़ी हो जाती। चलो दूसरी की अपेक्षा ये जो आपकी वर्कशीट है छोटी ही है। दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले, तो दिल्ली के मौसम प्रभावित करने वाले कारक जैसे पता था, चेन्नई वाला लिखा था, तो सबसे पहले वही लिखा है मैंने। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूर स्थित होने के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। उत्तर भारत तथा दिल्ली में वर्षा का कारण हिमालय है, जिससे दिल्ली में वर्षा होती है। तीसरा, दिल्ली में वायु दाब कम होने के कारण से पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। पॉइंट नंबर 4, दिल्ली की स्थिति भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया आपको यहाँ पे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण देकर समझा देते हैं। पहले प्रश्न नंबर 10 लिख लेते हैं। समुद्र के पास स्थित इलाकों का तापमान वर्ष भर एक समान रहता है, जिससे जलवायु सम रहती है। जलवायु सम मतलब एक जैसी रहती है, परंतु लिख देना चाहिए था। समुद्र से दूर होने पर जलवायु विषम होती है, इसलिए दूरी होने के कारण सर्दी के समय अधिक सर्दी व गर्मी के समय अधिक गर्मी होती है। उदाहरण, चलिए भाई साहब उदाहरण ऊपर। हाँ, पहला है गर्मी के मौसम में राजस्थान में तापमान राजस्थान में होना चाहिए ना, राजस्थान में तापमान लगभग 50 डिग्री तक हो जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री के आसपास रहता है। दूर भी है, वहाँ पे हिमालय भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने आपको दूसरा पॉइंट आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखा था यहाँ पे। और आप देखेंगे, देखो यहाँ पे आप ये प्रश्न पहले भी लिख चुके हैं। देखो यहाँ चेन्नई में वार्षिक तापमान लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि चेन्नई समुद्र तट के समीप है। और जबकि दिल्ली में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्योंकि दिल्ली समुद्र तट से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। वही पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है दोबारा से, आप पहले भी कर चुके हैं इसे। चेन्नई में वार्षिक तापमान लगभग एक जैसा पाया जाता है, क्योंकि समुद्र तट के समीप है, जबकि दिल्ली में तापमान
में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अंतर होता है। ठीक, पिछली बार मुझे आपको पेपर दिखाना था लेकिन मैं पेपर नहीं दिखा पाया क्योंकि समय कम था। अभी थोड़ा समय दिखा देता हूँ। जो आपका ये आपका मार्च 2020 में पेपर पिछली बार हुआ था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ, इसी चैप्टर से ना संबंधित, तो इसी वजह से क्वेश्चन करूँगा इसी के होंगे। लेकिन ये रहा, हिमालय भारत के लिए वरदान है। भारत के लिए हिमालय पर्वतमाला के कोई 3 लाभ लिखिए। ठीक है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो ठीक है कि ये क्वेश्चन था और इसमें और होनी चाहिए थे, मुझे दिखा नहीं दिए, शायद दूसरे वाले में होंगे, गर्ल्स वाले में होंगे। देखिए ये बताना था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और पर्णपाती वन भी कहते हैं, मतलब इसमें आपको सही करके लिखना है इस वाक्य को। ठीक है, ये 1 नंबर का था आपका। बाकी तो चलो ठीक है, बाकी इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आपकी इंपॉर्टेंट को मेरे को दिखाई देते रहेंगे मैं तो आपको बताता रहूँगा। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।